मैंने 15-20 नई कविताएं लिखी हैं। मैं 3 घंटे सुनाता हूँ। आप भी एक नींद पूरी हो जाएगी, सो जाओ। सुबह जाऊंगा तब आपको जगा के जाऊंगा। मफतलाल, भले ही कहो मफतलाल ये, लेकिन दिल के बहुत धनवान हैं। मैं तुम्हारे बार बार धनवान कहने से वो धन ढीला थोड़ी कर देंगे, वो रखेंगे बेटा मुफ्त में ही कभी। बहुत अच्छा है बहन जी, आप भी हैं। मुझे महिलाएं बैठी हुई हैं, आप तो मुस्कुरा रही हैं। बहन जी, एक जगह मैं कवि सम्मेलन में गया तो सामने एक बहन जी बैठी हुई और मेरी तरफ मुंह बना के, मैं पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही है मेरे से। तो बाद में पता लगा कि एक महिला बार बार घूरे मुझे मंच पे। मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है? एक महिला घूरे मुझे मंच पे बार बार। मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है? हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। मन करता है 2-4 हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है। क्योंकि तेरी ये सूरत। मैं फिल्मों में मैंने बहुत से गीत लिए हैं, बहुत गीत लिखे हैं फिल्मों में, तो लेकिन वो किसी ने लिए नहीं। फिल्म में मैंने बहुत सारा काम किया, कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है, लेकिन मेरी सूरत नहीं दिखी कभी। आप कहेंगे कि अमिताभ बच्चन के संग काम किया, फिल्म में सूरत नहीं दिखी। उस फिल्म में जब वो एक लाश होती है, उसके अंदर एक आदमी जाता है मुंह ढक के, वो मेरा ही रोल था उसमें। बम्बई का एक वो आया निर्माता कि सबरत जी सुना गीत बहुत अच्छे लिखते हो, गीत लिखोगे? मैंने कि लिखूंगा। तो लिखो। मैंने कि बम्बई में लिखूंगा। बोले चलो बम्बई। तो मैंने कि चौपाटी वगैरह घुमा करूंगा, फिर आकर के गीत लिखा करूंगा। उसने होटल किया। बोलो कितने दिन में लिख दोगे? मैंने 1 महीने में। बोलो तू तो घूमे जा रहा हो फिर तो, अब तू का गीत लिखे वो। पर उसे गीत लिखवाना मुझसे, और मुझे ले गया। अब ले गया तो मैं बम्बई घूमता, ये करता वो करता, और मेरे पास आकर गीत लिख गया। मैंने कि अभी 1 लाइन लिखी है। जब 1 महीना हो गया तो हाथ जोड़ के बोला तू यहाँ से जा। मैंने तेरा गीत तो लिख दिया। बोले कहाँ दिखा? तो 80 बंद एक गीत के, 80 बंद गीत के देख के बोलो तेरा गीत चलेगा कि मेरी फिल्म चलेगी? तो मैं इस बहाने से चौपाटी में घूम के घर आ गया, इसलिए मैंने गीत लिखना छोड़ दिया है। मैं गीत लिखता नहीं हूँ, लेकिन जब कोई जिद करता है, मुझसे होड़ करता है, तो मेरे जैसा गीत संसार में कोई लिख नहीं सकता है। वास्तव में मेरे मोहल्ले में एक पड़ोसी मुझे बोला यार जो तुम गीत लिखते हो ना, ऐसे गीत तो मैं भी लिख दूंगा। मैंने कैसे लिख देगा? बोले लिख दूंगा। मैंने तो लिख के दिखा। बोला 1 लाइन तू लिख, दूसरी लाइन मैं लिखूंगा। तो मैंने सुन, मैंने कहा कि मैं धरती तू वसुंधरा। बोलो जो तो एक ही बात है, धरती कह ले चाहे वसुंधरा कह ले। यानी कि मैं धरती तू वसुंधरा, वो बोलो तू बंदरी मैं बंदरा। ये मनोज मेरे बारे में पता नहीं क्या कह रहे थे। ये अपनी पत्नी से बोले, एक बात वही बता दें जो तुमने रोका था। बता। ये अपनी पत्नी से बोले, मनोज अपनी पत्नी से बोले देवी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। आज कसम से बिल्कुल सही घटना सुनो। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। फेसबुक पे अखबार की एक कटिंग पड़ी, उसमें लिखा रात कवि सम्मेलन सुनने से लौटे 3 श्रोता ठंड से मरे। और ये खबर हमने इसको दिखाई, इसने कहा तो भगवान के सम हो जब आज मन न सुनाइए। तुम्हारे जितने भी वादे हैं सब पूरे पूरे डर जाएंगे, और सवेरे धूप निकले से मैं हटूंगा नहीं जी, कैसे मर जाएंगे। तो ये मनोज जी बोले अपनी पत्नी से देवी मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तू हीरोइन बनेगी? तो इनकी पत्नी बोली हाँ बनूंगी, पर उस फिल्म में मुझे क्या काम करना पड़ेगा?
तो ये बोले कुछ नहीं, वो नदी है ना, दोपहरी में उस नदी में 4-5 घंटे पानी में खड़ी रहना, और कैमरामैन बार बार आएगा, तेरी शूटिंग करेगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से तेरी शूटिंग करेगा, ये काम है। बोली यही काम है? बोली हाँ। फिर तो करूंगी। तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? तो ये बोले गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब इनकी बहू मुंह फुला के 4 दिन तक नहीं बोली। 4 दिन के बाद बोली, मैं एक फिल्म बना रही हूं, तुम हीरो बनोगे? ये बोले हाँ बनूंगा। क्या काम करना है? बोली कुछ नहीं, वो नदी है, घर तक आना है, घर से नदी पे जाना है, नदी से घर आना है, और कैमरामैन तुम्हारे पीछे रहेगा, आगे पीछे शूटिंग करेगा। बोले तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? तो धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। बहुत बढ़िया। ये मेरे घर में हमने एक जब्बू पिल्ला पाल रखा है, ये लक्ष्मण नेपाली मेरे घर गया। देखो 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 मफतलाल भैया, देखो मेरी बात सुनो, अगले साल से अगर फ्री बुलाओ तो कम से कम सुनवाओ तो ना, जो सुनवाए पैसा नहीं दे रहे हो, बजाय के मरवा रहे। नहीं वास्तव में ये लक्ष्मण मेरे घर गया तो मैंने एक जब्बू पिल्ला पाल रखा है। अब आपने देखा होगा वो जब्बू पिल्ले पार होते हैं, उनके बाल इतने बड़े होते हैं कि उनकी आंखें भी नहीं दिखाई देती। वो जब्बू चारों तरफ बाली बाल यूं घूम रहा। मुझे बोले पिल्ला बड़ा अच्छा है, इसे प्यार कर लूं। और उसके पास जाकर बोले मैंने कही ओ जिधर तू कर रहा है इधर इसका मुंह है ही नहीं। मैं एक गीत, मैंने नया गीत जो लिखा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें केवल 60 छंद है, 60 छंद। देखो मुझे विश्वास रहता है, मैं अपने को विश्वास करके चलता हूं। तुम सब चले जाओ, मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूं। कोई न हो, मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूं। एक कवि सम्मेलन में गया, अब मैं जब मेरा नंबर आया 4 बजे तो 3 श्रोता बैठे, 3 श्रोता बैठे। अब जब मैंने कविता खत्म करी तो एक रह गो, और वो सो रहो आंख मीच के घर्राटे भर रहो। और मेरा गीत खत्म भयो, मैं बा के पास गयो, मैंने कहा चौरे, बोलो खत्म है गो का? मैंने कहा कि तेरा गीत, मैंने कहा मेरा गीत तो खत्म है गो, पर तू बता तू क्यों नहीं गया? सब चले गए, ये माइक तो मेरे ये लेके जाऊंगा ना। सही में मैं इतना अच्छा गाता हूं। मैंने एक गीत लिखा, मैं मनोज जी के पास गया, मनोज जी मैंने बहुत अच्छा गीत लिखा है, मैं उसकी धुन सीखना चाहता हूं। ये बोले मेरा कमरा खाली पड़ा, सीख लो। अब इनके कमरे में जैसे ही मैंने गीत किया शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप। अब मैं फिर शुरू और भैंस फिर शुरू। मुझ में और भैंस में ऐसे ही आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मैं चुप, भैंस चुप, मैं शुरू, भैंस शुरू। तो मैंने पड़ोसी से आके कहा, भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है? हम चुप, तुम्हारी भैंस चुप, हम शुरू, तुम्हारी भैंस शुरू, क्या बात है? भैंस बाल बोला, भाई साहब ये भैंस है ना जो तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है। ओ मर के देख, मुझे पड्डा नहीं समझ रही, तेरी भैंस संगीतकार है, संगीतकार। बोला तुम्हें कैसे पता चला? मैं ये संगीत देती है। बोले दिलवा के दिखा दो। मैं देख तेरी भैंस संगीत देगी, मैं गीत गा रहा हूं। तो मैंने भैंस के सामने गीत गाया, हैरी जहां की प्रीत सदा मैं गीतवा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली मुझे देख देशभक्ति का संगीत दे रही है। अब वो पट्टा मेरी तरफ देखे, मैंने कहा जय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हेरोए। बोले जे भी संगीतकार है। मैंने कहा हाँ जे भी संगीतकार है। बोले संगीत दिलवाओ। तो मैंने पट्टे की तरफ एक गीत गाया,
ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों का कहना, इस देश का यारों का कहना। पड्डा बोला जिस देश के जानवर देशभक्ति सुनाते हो, ये पाकिस्तान और चीन और अमेरिका क्या करेंगे हमारा? अब आपने गणित लगा लिया होगा ये कहाँ से आए हैं। क्या करेंगे हमारा, बताओ आप। बहुत बढ़िया। देखो मैं हंस का कवि हूं, मैंने बताया ना, जब जिद करेंगे तो फिर वीर रस में आ जाऊंगा। मैं वास्तव में मैं गीत लिखता हूं, और आज तक ऐसे गीत किसी ने लिखे नहीं, और लिख भी लेगा तो कोई मेरा क्या करेगा? तेरे गीत तेरी कलम लिख ले, क्या करेंगे हम? वो इन दोनों की चोंच लड़ रही थी, मनोज की और गुलाब, वो क्या नाम है, दोनों। तो मैं अच्छा, आपको आनंद आ रहा था ना, अब मुझे भी आ रहा था। क्यों? मैंने कहा कि तू भी किसी की सहेली है और तू भी किसी का फ्रेंड है, तू भी किसी की सहेली है, तू भी किसी का फ्रेंड है, और तू भी किसी की पत्नी है, और तू भी किसी का हस्बैंड है। और मजा तो हम और आपको इसीलिए आ रहा था कि तू भी सेकंड हैंड है और तू भी सेकंड हैंड है। और मैं तो ये कहता हूं मनोज जी, इन श्रोताओं की भी पूरी चाह हो जाने दो, इन श्रोताओं की भी पूरी चाह हो जाने दो, उसकी गजल का और तुम्हारे गीत का दोनों का ब्याह हो जाने दो। साजन मैं इस पार हूं, साजन है उस पार, मैं इस पार हूं, साजन है उस पार, साल में 2-4 डंडा मार और चांद दे फार। ये क्या कोई गीत है कि साजन उस पार है, उस पार है, नाम में बैठ जाओ, दोनों बहके चले जाओ। गीतों का कोई और छोड़ नहीं होता, बिल्कुल भी। गीत बकवास होते हैं, इसलिए मैं गीत लिखता नहीं हूं। अब मैं देखो वास्तव में बताऊं, जब मैं पढ़ता था ना अपनी क्लास में, तो गणित जैसे विषय में मेरे 3 नंबर आए थे, 3 नंबर गणित में। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बतलाल जी सच बताता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे धैर्य बंधाया, रो मत, हमारे तो 2 ही आए, हमारे तो 2 ही आए थे, तू तो 3 लेके आया है। बेटा हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। और मैं तेरे लिए एक क्या कर रहे हो, पानी फेंक रहे हो, जम गया है, बर्फ बनेगी, फेंका भी जा सकता है पानी। तो मेरे पिताजी ने मुझे धीरज बंधाया, बेटा हिम्मत मत हार, अब की बार एक गणित का अध्यापक लगाता हूं ट्यूशन के लिए। और विश्वास करो, उस अध्यापक ने 1 साल तक मुझे ऐसा ट्यूशन पढ़ाया मन लगा के, जब परीक्षा हुई देखो हमने कम तो मेरे 2 नंबर आए। अब मैंने कि मास्टर ने पढ़ाया 2 नंबर, जाते अच्छे तो मैं यूं 3 नंबर लेके आयु। अब मेरे पिताजी बोले हिम्मत मत हार, 2 मास्टरों से ट्यूशन लगवाता हूं। 2 मास्टर ने ट्यूशन पढ़ाया, परीक्षाएं हुई, नंबर आया 1। मेरे पिताजी मेरी तरफ देखे, बेटा अब क्या हो? मैंने कि अब के मैं मन लगा के पढ़ूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। 1 साल में मन लगा के पढ़ा, परीक्षा हुई, विश्वास करो 100/100 नंबर आए, बस 1 का नंबर नहीं दिखाई दे रहा था, नीचे 2 0 दिखाई दे रही थी। अब मेरे सगाई वाले आ गए। अच्छा देखो आजकल सगाई वाले में जाएंगे क्या पूछते हैं, सबसे पहले पूछते थे कि तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है, क्या हुआ है। अब क्या पूछते हैं सबसे पहले जाके कि तुम्हारी लड़की का डेरे में तो ना गई, कब महात्मा के यहाँ तो ना गई, राम रहीम के डेरे में तो ना गई, सबसे पहले यही पूछेंगे। अब वो सगाई वाले आए, मुझसे बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि 10वीं क्लास में। बोले हमें कैसे विश्वास हो? मैंने कहा मोहल्ले वाले बच्चों से पूछ लो, 10वीं क्लास में तो मैं कई सालों से पढ़ रहा हूं, कई सालों से। मैंने कहा जी हाँ, पर हमें कैसे विश्वास हो? मैंने कहा मार्कशीट दिखाऊं? बोले दिखाओ। मैं मार्कशीट लेने गया और मार्कशीट दिखाई, देख करके बोले झूठ बोलते हो, तुम तो 3 बार फेल की बता रहे थे, ये तो 4 बार फेल की है। मेरे पिताजी मेरे पास खड़े थे, उन्होंने एक चांटा मारा और बोले क्यों रे, तू मेरी मार्कशीट क्यों ले आया?
मैंने कहा पिताजी भूल से तुम्हारी मार्कशीट आ गई है, अब की बार मैं अपनी मार्कशीट लेने जा रहा हूं। तो मेरे बाबा बोले मेरो ध्यान रखियो, मेरो ध्यान रखियो। हाँ मेरी बाबा तुम्हारा ध्यान रखूंगा मैं। अब विश्वास करो वो लड़की वाले वहां से भाग गए। मेरे पिताजी बोले चल लड़की के यहाँ देख के आते हैं कैसी है। अब वहां जाकर के मेरे पिताजी ने लड़की वाले से पूछा तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है। तो लड़की वाला बोला जान दो नाक में दम कर रखो है। बोले जय ला गए, जय के संग ब्याह कर दो जाको। तब जाकर के मेरी शादी उसके साथ हुई। और 4 लाइन में सुनाता हूं। अंतिम नई साल आ रही है, विशेषकर ये जो बैठी हैं, तो मैंने कह दिया उसका नाम गुलाब उधर दिया उन्होंने। महिला नई साल में मैंने 2 लाइन लिखी हैं कि तौंद बढ़े और फूले गाल। आदमियों के लिए कह रहा हूं, महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं। तौंद बढ़े और फूले गाल और तुमको मुबारक हो नई साल, तुमको मुबारक हो नई साल। अब राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी नेता की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो नेता देश की बुराई करता हो उसकी बुराई की जाए तो कोई बुरी बात भी नहीं है। अभी चुनाव हुए, अब विश्वास करो अब मुलायम सिंह यादव और मायावती की लड़ाई हुई पहले, और अब बुआ से उन्होंने दोस्ती कर ली, गठबंधन कर लिया। तब मैंने 4 लाइन लिखी। बहुत अच्छी अंतिम 4 पंक्तियां हैं इनकी। ये जो है 40 पंक्तियों से 4 लाइन कहते हैं। अब देखो जब गठबंधन हुआ का तो आप देखें ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। ये राजनीति है, कहीं से भी कुछ हो सकता है। नेता तो नेता होते हैं, नेताओं के बारे में क्या कहना चाहिए। अब की बार ऊ करी तो पहले तो भैंस रह की थी उधर से, अब की कुत्ता रह। भाई आप तो मेरे छोटे भाई हैं, पिल्ले हैं। बहुत बढ़िया। अब चाहे जो कहो, तुम्हारा घर, तुम्हारा गांव, तुम्हारी गली है, ओपई गली में तो देखो ये मेरी गली नहीं है, ये मेरा गला बोल रहा है ना, गला। तुम ये गली से आए, ये स्त्रीलिंग है, गला में पुल्लिंग हूं। चुप रहो, के आगे सड़ा लगा दो। गला तो गला ही है, सड़ा गला, गला सड़ा, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, लेकिन मेरा टैटू बहुत अच्छा है। 12 बज गए हैं समरस भाई, और ये 12:30 बज गए। ये 6 पेज कहाँ जाएंगे। 12:30 बज गए हैं। और देखो इस यादव का भी अब दिमाग खुल गया है, तो मुझे लगता है इसको मौका मिल 80 बन इसे यहाँ रख लेता हूँ। मुझे इतना याद है, मैं 3 दिन तक यहीं रहूंगा। ये कागज देख के डर लग रहा है, और एक कागज में 1 लाइन लिखी हुई है बस। भाई बहुत बढ़िया समरस भाई, देखो अद्भुत कवि हो। 4 लाइन सुनाता हूं। ये बोला आई लव यू, नेपाली आई लव यू बोल रहा। जब मैं पढ़ता था तो मास्टर ने मुझसे पूछा ये आई लव यू है क्या, तो मास्टर ने मेरे से कहा कि आई लव यू का कहां पे हुआ आविष्कार। गुरुजी ने पूछा, हम बोले हुआ चीन में। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। बहुत बढ़िया। आई लव यू का कहां पे हुआ आविष्कार।
गुरुजी ने पूछा, हम बोले हुआ चीन में। गुरु बोले तेरे पास इसका प्रमाण क्या है? हमने कहा गुरु सुनो एक सीन में, आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, गारंटी ना वारंटी ना ही किसी दीन में। आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, गारंटी ना वारंटी ना ही किसी दीन में। चले तो ये सालों साल तक चल जाए, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3 में। चले तो ये सालों साल तक चल जाए, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3 में। एक लड़के से बोला ऐसे एक मास्टर, तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। एक लड़के से बोला एक दिन मास्टर, तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है, और राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के। बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? एक दिन एक लड़के से बोला मास्टर, तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के। बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? लड़का बोला गुरुजी इतना भी जानो नहीं, लड़का बोला गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। लड़का बोला गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है। अब देखिए राहुल गांधी ने मोदी जी की तरफ आंख मारी थी। कितने को पता है? तुम पर यही काम रहता है और कोई काम नहीं रहता है। हाँ, कि आपको राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? आपको जो आंख मारी बदनामी हुई भारी, मेरी बदनामी का घाव भरवा दीजिए। आपको जो आंख मारी बदनामी हुई भारी, मेरी बदनामी का घाव भरवा दीजिए, मेरी बदनामी का घाव भरवा दीजिए। हाथ जोड़ू माफ करो, मेरा भी इंसाफ करो, पप्पू जी के सहरे पे भी, पप्पू जी के सर पे भी सहरा धरवा दीजिए, पप्पू जी के सर पे भी सहरवा धरवा दीजिए। 370 हट गई, बीमारी निवट गई, जीवन की नैया मेरी पार करवा दीजिए। मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे मोदी जी, कश्मीरी छोरी से ब्याह करवा दीजिए, कश्मीरी छोरी से ब्याह करवा दीजिए। और अंत में चालान और जा रहा हूँ, माला डालने के बहाने कह रहा है कि हट जाओ यहाँ से तो। चालान और सुना रहा हूँ। जब ब्याह की बात आई है तो माला इसलिए, वो कभी गया चुप से काट के भगाया। सुन लो केवल अंतिम चालान और सुन लो। जाट भाई मैं तुम्हारी मांग भरूंगा। मैं दूसरा दौर चलेगा ना तब मैं करूंगा पूरी। केवल अंतिम चालान देख लें, केवल नेताओं पर चालान लिखी मैंने। आप देखें ये जो होता है ना जब वोट पड़ते हैं तब, कि नेताजी की पत्नी के छोरा पैदा हुआ तो नेताजी का चेहरा उदासी से भर गया। जब लड़का पैदा हो और नेता उदास हो समझ लो कोई न कोई चक्कर है। नेताजी की पत्नी के लड़का पैदा हुआ तो नेताजी का चेहरा उदासी से भर गया। पूछा पत्रकार ने ऐसा कौन सा राज है दिल पे तुम्हारे जो सीधा घाव कर गया। पूछा पत्रकार ने ऐसा कौन सा राज है दिल पे तुम्हारे जो सीधा घाव कर गया। नेता बोला पत्रकार ऐसा प्रश्न पूछो मत, नेता बोला पत्रकार ऐसा प्रश्न पूछो मत, बदनामी होगी मेरा स्वाभिमान मर गया, बदनामी होगी मेरा स्वाभिमान मर गया। कोई हराम ज्यादा चुपके से आकर मेरे घर में भी फर्जी मतदान कर गया, मेरे घर में भी फर्जी मतदान कर गया।